दोस्तों डॉक्टर्स ने जिस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और उस व्यक्ति को घर पर ले जाकर अंतिम संस्कार करते समय ही उस व्यक्ति को फिर से होश आ जाता है, यानी वो जिंदा हो जाता है। ऐसे कई मामले भारत में चर्चा का विषय बनते हैं। तो क्या असल में कोई व्यक्ति मरकर फिर से जिंदा हो सकता है? और जिन लोगों की सांसें फिर से लौट आती है, इसके पीछे चमत्कार है या कोई विज्ञान? ऐसा आखिर होता कैसे है और मेडिकल साइंस इस घटना के पीछे क्या कारण बताती है? जानेंगे आज इसी के बारे में। दोस्तों गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा साथ भी दे सकते हैं आगे ऐसी ही गजब की जानकारियां जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 16 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में एक 65 साल के व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। उनका परिवार आनन फानन में उसे नजदीकी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां 2-3 घंटे के उपचार के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद परिवार उस मृत व्यक्ति को अपने गांव की ओर ले जाता है और वहीं पर गांव में उसके अंतिम संस्कार की क्रियाएं चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जिस एम्बुलेंस में उस मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है, अचानक से उसके बीच में एक बड़ा ब्रेकर आ जाता है। ब्रेकर्स के झटके की वजह से उस मृत व्यक्ति की बॉडी जोर से उछल जाती है और कुछ ही देर बाद में देखने को मिलता है कि वो 65 साल का बुजुर्ग जोर जोर से सांसें लेने लगता है। इस घटना को देखने के बाद परिवार जोर जोर से शोर मचाता है और एम्बुलेंस से कहते हैं कि वो फिर से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। अगले 16 दिन के ट्रीटमेंट के बाद 2 जनवरी 2025 को उसे पूरी तरह से स्वस्थ कहकर घर पर भेज दिया जाता है। दोस्तों एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चिता पर लेटाने के बाद भी कई लोगों की सांसें वापस आ जाती है। अंतिम संस्कार के वक्त अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति भी फिर से खड़ा हो जाता है। ऐसे कई मामले सामने तो आते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मेडिकल साइंस है। क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि किसी भी व्यक्ति की मौत 2 तरह से होती है, एक होती है क्लिनिकल और एक होती है बायोलॉजिकल। दोस्तों जो क्लिनिकल मौतें होती है उसमें दिल का धड़कना बंद हो जाता है, फेफड़े सांस लेना भी बंद कर देते हैं। और जब ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज, दिल की धड़कनें और सांसों की गति को चेक कर पता करते हैं कि वो जिंदा है या मृत। डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि क्लिनिकल मौत होने पर व्यक्ति का दिमाग 10 मिनट तक काम करता है, इसलिए उसे सीपीआर दिया जाता है और सीपीआर देने के बाद चांस बढ़ जाते हैं उस व्यक्ति के फिर से जिंदा होने के। बायोलॉजिकल मौत के अंदर व्यक्ति का दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है, जिसके कारण वो शरीर के किसी भी हिस्से तक अपने सिग्नल नहीं पहुंचा पाता। और जब बायोलॉजिकल मौत होती है तब दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक जाती है। इस कंडीशन में ना तो सीपीआर काम करता है ना ही कोई और मेथड, इसलिए उसे पूरी तरह से मृत घोषित कर दिया जाता है। दिल का धड़कना बंद होना, सांसों का रुक जाना, आखिर ये सब होता क्यों है? दोस्तों इसकी पहचान साल 1982 में कर ली गई थी, लेकिन उसके अगले 11 साल बाद में मेडिकल साइंटिस्ट जे.जी. ब्रेने ने इस प्रोसेस को लाजारस सिंड्रोम नाम दिया। ये जो लाजारस सिंड्रोम है ये भी 3 तरह के होते हैं, जरा आप इन पर भी नजर डाल लीजिए। पहला होता है एयर ट्रैपिंग। इसमें फेफड़ों में हवा फंस जाती है और जब हॉस्पिटल में जाने पर सीपीआर दिया जाता है तब शरीर में हवा का प्रभाव तेजी से अंदर जाता है और ये हवा बाहर नहीं निकल पाती और धीरे धीरे छाती पर दबाव बढ़ता है और शरीर में बहने वाला खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए व्यक्ति की धड़कनें और सांसें पूरी तरह से रुक जाती है और वो मृत व्यक्ति की तरह ही किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करता। और जिन घटनाओं में ये देखा गया है कि फिर से सांसें लौट आई, उसमें यही होता है जब वो फंसी हुई हवा बाहर निकल जाती है तो दिल फिर से पंप करना शुरू कर देता है और इंसान फिर से जिंदा हो उठता है। दूसरा कारण है मेडिकेशन रिएक्शन में देरी। डॉक्टर्स जब भी ऐसे पेशेंट को सीपीआर देते हैं तो उस समय दी जाने वाली दवाइयों का प्रोसेस भी धीमा हो जाता है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जिस पेशेंट को लंबे समय तक वेंटिलेटर पर लेटाया जाता है उसमें भी दवाइयों का रिएक्शन करने का प्रोसेस धीमा हो जाता है। सीपीआर के वक्त एड्रेनालाइन नाम की दवाई भी धीरे धीरे ही असर करती है। तीसरा कारण है डिफिब्रिलेशन के रिएक्शन में देरी। इसमें किसी भी व्यक्ति की क्रिटिकल कंडीशन होने पर किसी भी तरह का सीपीआर काम नहीं करता, इसलिए उसके हार्ट को फिर से एक्टिव करने के लिए उसे करंट के झटके दिए जाते हैं।
और ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जिनमें इन झटकों का असर भी दिल तक बड़ी देरी में पहुंचता है। कई बार तो कई घंटों बाद इसका असर होता है और जब इसका असर होता है तो इंसान फिर से जिंदा हो उठता है और डॉक्टर्स इस घटना के पीछे लाजारस सिंड्रोम को ही कारण मानते हैं। साल 2021 में एक महिला को कोरोना काल के दौरान कोरोना के कारण ही मृत घोषित कर दिया जाता है और जब उसके घर पर उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वो अर्थी से उठकर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। इसके पीछे भी डॉक्टर दवाइयों का रिएक्शन देरी से होना बताते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि लाजारस सिंड्रोम से बचने वाले लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती। यहां तक कि सीपीआर देने के बाद भी जो लोग जिंदा हो जाते हैं वो भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि ऐसा होने पर उन लोगों का जो ब्रेन है वो ज्यादा ही डैमेज हो जाता है और यही कारण है कि उन लोगों की उम्र कम हो जाती है। दोस्तों, लाजारस सिंड्रोम के साल 1982 से लेकर 2018 तक कुल 65 मामले सामने आए। उनमें से 18 लोग तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन जो 47 लोग थे वो या तो तुरंत ही या फिर कई घंटों के बाद और कई दिनों के बाद वो फिर से मर जाते हैं। तो डॉक्टर्स आखिर कैसे पता नहीं लगा पाते कि ये लाजारस सिंड्रोम है या व्यक्ति सही में मृत हो गया है और आखिर कैसे उसकी सांसें फिर से लौट आती है? तो दोस्तों, इसके पीछे डॉक्टर्स की टीम बताती है कि जब भी किसी व्यक्ति के हार्ट अटैक आता है तो उसे सीपीआर दिया जाता है और मेडिकल साइंस के हिसाब से 10 से 45 मिनट का इंतजार किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में इतनी देरी में इंसान की सांसें फिर से लौट आती है और ऐसा नहीं होने पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति कई घंटों बाद भी वो वापस जिंदा हो जाता है। इसके पीछे का मेन कारण है टेक्नोलॉजी की कमी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे वो पता लगा पाए कि सच में कि इस व्यक्ति की असल में मौत हो चुकी है या फिर ये लाजारस सिंड्रोम से ग्रसित है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में लाजारस सिंड्रोम के कुल 80 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि भारत में इस तरह का कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो डॉक्टर्स क्यों इसे 45 मिनट के इंतजार के बाद परिवार वालों को मृत घोषित कर बॉडी को वापस लौटा देते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि उन्हें कुछ और इंतजार करना चाहिए, उन्हें और ट्रीटमेंट देकर देखना चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में ही फिर से जिंदा हो जाए ताकि घर वालों और परिवार वालों को इस तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां जानने के लिए लगातार देखते रहिए गोगी लियो।